आइए बच्चों, आज क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों क्या क्या हमें डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ए 0.8 और प्रोबेबिलिटी बी 0.5 और प्रोबेबिलिटी बी रेस्पेक्ट ए इज इक्वल टू 0.4। हमें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए रेस्पेक्ट बी और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करके देना है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं, उनका हमें सलूशन करके देना है। तो आइए बच्चों सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो सलूशन करने के लिए डाटा है वो क्या क्या हमको दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास है जो प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास है 0.8 और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास है 0.5। यहाँ पर हमें दिया गया है एक प्रोबेबिलिटी बी रेस्पेक्ट ए, ये हमारे पास दिया गया है 0.4। अब बच्चों चूंकि हमें जो दिया गया है उसी से हमें जो वैल्यू नहीं पता वो पता करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो शायद इससे हमें कुछ मिल सकता है। तो चलिए इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी बी रेस्पेक्ट ए का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में हम प्रोबेबिलिटी ए लेंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होगा उसी की प्रोबेबिलिटी नीचे लेते हैं। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दी गई है 0.4। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी तो बिल्कुल नहीं पता, तो इसको नोट कर देते हैं। और प्रोबेबिलिटी ए हमें हमारे पास है 0.8, इसको डाल करते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 0. अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 4 जा 32। अब इस तरह से जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था वो यही निकाल के देना था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट डाल देते हैं और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सलूशन डन हो जाता है। तो इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट डन कर लिया। अब आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ए विथ रेस्पेक्ट बी फाइंड करके देना है। तो इसके लिए फार्मूला फिर अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में यहाँ पर डिनोमिनेटर में बी है तो प्रोबेबिलिटी बी की डालेंगे। अब ये हमें प्रोबेबिलिटी ए फाइंड करके देना है बी के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का डाटा फाइंड कर लिया है तो इसको यूज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास देखिए 0.5 थी, वो भी हम यहाँ यूज करते हैं। चलिए आगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ए रेस्पेक्ट बी हमें फाइंड करना है। अब इसमें क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका पॉइंट कैंसिल करने के लिए नीचे 0 बढ़ाते हैं तो और इस तरह से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं और इस तरह से प्रोबेबिलिटी ए विद रेस्पेक्ट बी हमें फाइंड हो जाती है 16/25। यही तो फाइंड करके देना था। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आपने डन कर दिया। आप चलते हैं जो थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट आपसे क्या चाह रहा है, थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है, वो भी फार्मूला ही मांग रहा है आपसे। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन बी आपको फाइंड करके देना है। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमको फार्मूले में गिवन है। अब आइए इसका डाटा डालते हैं। तो डाटा हमारे पास इसका देखिए, प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास है 0.8, तो यहाँ पर हम 0.8 डाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बी भी तो आपके पास है, वो भी 0.5, यहाँ पर 0.5 डालते हैं। और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड कर लिया है 0.32। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमको फाइंड हो सकता है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको ऐड करते हैं तो 8 और 5 मतलब 1.3, माइनस करना है 0.32। माइनस करने के लिए देखिए बच्चों, हम यहाँ माइनस जब करते हैं
तो 1.3 है और यहाँ 0.32 है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा के आपको कैरी लेना ही होगा। ये 10 बनेगा तो 8 बनेगा, यहाँ 9, यहाँ 12 बनेगा, 12 का मतलब 9 और यहाँ 0। तो इस तरह से जब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.98, तो ये थर्ड पार्ट भी आपका डन हो गया। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, क्वेश्चन थर्ड बहुत इजी था, पार्ट तो 3 थे लेकिन सब फार्मूले बेस पे थे। तो जो डाटा दिया गया था उस डाटे को आपने नोट किया और पहला ही जैसे फार्मूले में डाटा दिया था उसी का फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल डन हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ए फाइंड करना था बी के रेस्पेक्ट में, तो फार्मूला डालते ही डाटा आपके पास ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का पहले ही पार्ट में हमने निकाल लिया था और प्रोबेबिलिटी बी डाल दिया, इसका पॉइंट कैंसिल किया और इसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर दे दिया। थर्ड पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमको फाइंड करके देना था, तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ हमारे पास तीनों डाटा दिए गए हैं, प्रोबेबिलिटी ए 8.8 है, प्रोबेबिलिटी बी 0.5 था, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 थी। दोनों को प्लस करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, 0.98 इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने बहुत इजी तरीके से इसको डन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।